Hello children, welcome back. Today we will discuss part 2 of chapter 9. Okay, nutrition in animals. हमने पिछली क्लास में पिछले सेशन में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ओके, अब देखेंगे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. Animals are called heterotrophs. Heterotrophs because for their food requirement, अपने भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए they depend on upon the food prepared by the plant. यानी जो प्लांट्स के द्वारा फूड तैयार किए जाते हैं या प्लांट पर हम डिपेंड रहते हैं या किसी अन्य जीव पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं. यानी किसी अन्य जीव पर डिपेंड रहना भोजन के लिए हम हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स क्या कहलाएंगे? प्लांट कहलाएंगे जो किसी अन्य जीव पर डिपेंड नहीं है, अन्य लिविंग लाइफ पर डिपेंड नहीं है. राइट. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डू योर टास्क. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑब्टेन फूड. हर प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर प्रकार के जीव हैं, विभिन्न तरह के जीव हैं, वो अपने विभिन्न तरह के भोजन को क्या करते हैं? अपनी ज़रूरत को पूरा करने की तरीका इनका अलग अलग होता है, बनाने की तरीका इनका अलग अलग होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एडॉप्ट डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑब्टेन फूड. यानी जो भोजन की जो ज़रूरत होती है या जो बनाने की जरूरत इनको होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट मोड्स होती है ना. जैसे प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ले लिया. हम किसी और प्लांट पर डिपेंड थे इसलिए हम प्लांट को खा लिए, एनिमल्स को खा लिए. लेकिन अन्य और भी तो जीव हैं प्लांट्स के अलावा, प्लांट्स में भी हैं, एनिमल्स में भी हैं, जो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे. ठीक है. तो क्या सारे एनिमल्स ऐसे ही खाते हैं जैसे हम खाते हैं? नहीं ना, उनकी तरीका अलग अलग हो सकती है ना. बस वही वो देख रहा है. अमीबा एक लिविंग लाइफ है. अमीबा टेक्स इन इट फूड विद द हेल्प ऑफ सेपोडोपिया ना. ये सिपोडिपिया से एक मिनट एक कुटपात की सहायता से, सेपोडोपिया मतलब तो कुटपात की सहायता से अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है. ठीक है. अमीबा का देख रहे हो, वो अमीबा क्या करता है? अपने शरीर को दो भागों में ये कर लेता है, अलग अलग फैलाकर. जैसे जिस तरह से इसका शरीर होता है ना, देखिए पहली बात आप जान लीजिए, अमीबा का कोई आकार प्रकार नहीं है. आप कैसे भी बना दीजिए अमीबा, ऐसे भी अमीबा हो गया. अमीबा को चाहे तो आप ऐसे भी बना दीजिए, ऐसे भी बना दीजिए, भी अमीबा हो गया. लेकिन एक आपका इसको सेंटर जो होता है, सेंटर बनाना होगा. ठीक है. बाकी इसका कोई आकार प्रकार नहीं है. ये लिविंग लाइफ है और ये वाटर में रहता है. ठीक है. पानी में रहने वाला जीव. ओके बेटा. तो ये अपना भोजन को करने के लिए क्या करता है? अपने शरीर को ऊपरी भाग को खोल देता है ना, फैला देता है और उसमें अपने भोजन को ले लेता है. धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरह से बंद कर लेता है, जो यहाँ दिखाया गया फिगर करने अकॉर्डिंग. ओके. हाइड्रा डज सो विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स. टेंटेकल्स के माध्यम से क्या करता है? हाइड्रा अपना भोजन को ग्रहण करता है. एंड फ्रॉग ट्रैप्स इट्स फूड विथ इट्स टंग्स. और टंग्स के माध्यम से ट्रैप कर लेता है, खींच लेता है. कौन? फ्रॉग. तो है ना, इनकी अलग अलग, सारे जीवों का एक ही जैसा तो नहीं है ना. ठीक है. बटरफ्लाई एंड हनी बी. बटरफ्लाई एंड हनी बी मतलब मधुमक्खी हैव अ स्पेशल ट्यूब लाइक माउथ पार्ट्स फॉर सकिंग लिक्विड फूड्स. अब इनको दांत नहीं है, इस तरह से चबाने की नहीं है, नहीं इस तरह से अमीबा जैसा अपने शरीर को फैला के ग्रहण करेंगे ना. तो ये क्या करेंगे? ये इनके जो होता है सक करने के लिए, चूसने के लिए बोल रहा है कि हनी बी या बटरफ्लाई के पास क्या होता है? एक ट्यूब लाइक माउथ होता है. ठीक है. क्या होता है? ट्यूब लाइक माउथ होता है. उसी से क्या करते हैं लोग? सक करते हैं. सक माने चूसते हैं लिक्विड फूड को, हार्ड फूड को नहीं, रसों को चूसते हैं. राइट. vertebrates have
vertebrates have developed jaws and teeth with the help of which they can hold, cut and grind food materials. वर्टेब्रेट लाइफ जो वर्टेब्रेट जो होते हैं वो डेवलप कैसे करते हैं अपना जो है हैव डेवलप जॉज एंड यानी जॉ को चौड़ा करते हैं, अपने जबड़ा को चौड़ा करते हैं, ठीक है। जॉ और दांत को चौड़ा करते हैं, उसी से अपना भोजन को होल्ड कर लेते हैं और इसके बाद में काटते हैं, फिर इसको ग्राइंड करके अपना खा लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में डाइजेशन फूड कैसे होता है, पिक्चर बना हुआ है यहाँ पे देख लिए इस तरह के, ठीक है। You must have noticed that your teeth vary in appearance and also perform different function. Accordingly, they are given different names: incisor, canines, premolar, molars. आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। इंसाइजर का काम क्या है, काटने का काम है। कैनिन का चबाने का काम है, ठीक है, पीसने का काम है। इस तरह के जो सारे काम हैं, इस चारों प्रकार के दांत का काम होता है। ये तो आज आपको भोजन को डाइजेस्ट करने का काम मुंह से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। आपने पहले भोजन को लिया और इसके बाद क्या किया, उसको अपने दांतों के माध्यम से उसके काट के उसको आपने 50% तो आप यहीं जो पतला कर लिए। यही फूड को अगर इसी तरह से आप ले लेते अंदर तो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती, लेकिन आपने कुछ % तो आपने दांत से ही काट के कर दिया और उसमें सलाइवा मिक्स होके, सलाइवा बोले तो लार, जो सलाइवा लार जो निकलता है, आप जब भोजन चबा रहे हो तो देखो आपको जीभ से ना, आपको टंग से लार जो है, सलाइवा जो है रिलीज होती है, जिससे भोजन क्या होता है, सुगमता पूर्वक आसानी से अंदर जाता है। ओके, इसको बहुत जगह से होकर गुजरना पड़ता है, फाइनली ये जाकर डाइजेस्ट होता है। ओके, तो उसको हम देखेंगे। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स विच हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कटिंग एंड बीटिंग, यानी कटिंग करने के लिए, बाइटिंग करने के लिए और पिर्सिंग करने के लिए, यानी काटने के लिए और पिर्सिंग करने के लिए, यानी छेदने के लिए, चबाने के लिए, फाड़ने के लिए, उसको चबाने के लिए, पीसने के लिए, सब अलग अलग इनकी फंक्शन है। देखिए, इंसीजर्स, दांत के कितने प्रकार बताए थे मुख्य, 4, 1 2 3 4। इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। देखिए, इंसीजर का जो है अपर जॉ में पाया जाता है, जो 4 प्रकार के होते हैं, और लोअर में भी 4 प्रकार का होता है। इंसीजर 4 ऊपर भी होता है और 4 नीचे भी होता है, लेकिन कहाँ होता है, जबड़ा में। जबड़ा के ऊपर देखना, ये वाला भाग दिखाता हूँ मैं, यहाँ दिखाया होगा तो ये देखिए, 1 2 3 और एक ये इसका 4 होते हैं ना, यहाँ भी 4, 1 2 3 4 दिखाया नहीं यहाँ पे, तो 4 प्रकार के, ठीक है। तो ये देखिए आपको मोलर, सॉरी इंसीजर, मोलर बता रहा हूँ। इंसीजर को देख लेंगे, इंसीजर कहाँ, ये देखिए इंसीजर, ये सामने वाला काटने वाला, इंसीजर बोले तो काटने वाला, चीरने वाला, फाड़ने वाला, काटने वाला। देखिए सामने 1 2 3 4। आप कुछ काटते हो, रोटी वोटी या कुछ काटते हो तो पहले इसी से काटते हो ना। इसका काम है क्या करना, इंसीजर करना, यानी काटने का या चीरने फाड़ने का काम करना। ये करेगा सामने वाला, 4 दांत है, ठीक है। तो 4 वैसे भी ऊपर ही होंगे ना, तो ये आप देख लीजिए इंसीजर, इंसीजर 4 ऊपर और 4 नीचे, कहाँ, जबड़ा में। इन फ्रंट सामने होते हैं, लाइक सीजल, हाँ स्वीट आपको होते हैं, एक मतलब धारेदार होती है ये, ठीक है। कटिंग एंड बाइटिंग का काम करती है, याद रखिए। इंसीजर का काम समझ गए, 4 ऊपर जबड़ा में और 4 नीचे। सामने जबड़ा में अपर जॉ एंड लोअर जॉ, नंबर ऑफ टीथ, अपर जॉ और लोअर जॉ। जॉ मतलब क्या होता है, जबड़ा, ठीक है। अरे जबड़ा दिखा रहा है तो जबड़ा मतलब अंदर का पार्ट नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन। तो ऊपर वाला ये वाला ये पूरे जो होते हैं इनेमल्स जो पूरे होते हैं, ऊपर वाला भाग को यहाँ जॉ कर रहा है। तो ये सामने वाला फ्रंट वाला जो होता है 4, और फ्रंट वाला भी नीचे में भी 4, जो सामने आपको दिखाई देता है मुस्कुराने के बाद, वही वाला 4 ऊपर और नीचे वाला, ये चीरने का काम करेगा इसका, ठीक है, जो सामने होता है। कटिंग का, काटने और बाइटिंग करने का काम इसका है। फिर कैनिन को देखिए, 2 होते हैं कैनिन,
बिहाइंड होता है, पीछे होता है, ठीक है। ये पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं। इसको पिर्सिंग एंड टिर्निंग का काम करता है, यानी काटने का और बाइटिंग करने का, मतलब वही काटने का काम करेगा आपको सामने वाला, और चबाने का काम करेगा या फाड़ने का काम करेगा आपको कैनिन्स का काम है। प्री मोलर्स का काम क्या है, ये 4 प्रकार के होंगे। ये पीछे रहेंगे, लाइक ग्रिंडर, ये पीसने का काम करेगा, ग्रिंडर जैसा है, ग्रिंडिंग नहीं, अंदर ले जाओ और पूरा ऐसे चबाते रहो, ठीक है। मोलर्स होता है 6 होता है, ओके। यानी प्री मोलर बिहाइंड कैनिन के पीछे वाला भाग, और मोलर बिहाइंड प्री मोलर, यानी प्री मोलर के पीछे वाला, ठीक है। इसका क्या, मोलर का क्या, ग्रिंडिंग एंड चीविंग, चबाने का काम करेगा, ठीक है। कुछ सिमिलर काम करते हैं, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ये देख लीजिए आप यहाँ ध्यान से, मोलर, कैनिन, ये वाला, इंसीजर, ये चारों यहाँ देख लीजिए, ये 4 प्रकार के इंसीजर हो गया। इनका काम करना है कटिंग करने का काम करना है। कैनिन का काम क्या करना है, इसको इंसीजरिंग करना, इसको फाड़ने का काम करना है। प्री मोलर का काम है चबाना भी और पीसना भी, और मोलर का भी काम है पूरी तरह से उसको भोजन को चबा देना। आधा तो यहीं डाइजेस्ट हो गया, बाकी प्रक्रिया कहाँ होगा वो देखते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया बेटा, 9:30 हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया। देखिए बाकी जो दांत वाला हमने देख लिया आज, बाकी अब दांत के नीचे जब अब आप आपके फूड पाइप के माध्यम से जब भोजन जाएगा उसके पार्ट्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।